नाज़रीन एक मुहावरा है कि जो काम करता है अक्सर वो फंस जाता है, और पाकिस्तान के हवाले से अगर देखें तो जो टैक्स अदा करता है बजट में उसे ही हर बार रगड़ा लगाया जाता है। मैं आपसे आज टैक्स अदा करने वालों के अदाद व शुमार शेयर करूंगी, जिससे सुनकर आप हैरान भी हो जाएंगे, और वैसे मैं आपके दिल की बातें करूंगी। और हैरान आप लोग क्यों, ऐसा मैंने क्यों कहा, तो वजह ये आप ज़रा सुन लें कि तनख्वाहदार तबका जो है उसने टैक्स अदा करने में दौलतमंदों को पीछे छोड़ दिया है। ये जो माली साल ख़त्म होने जा रहा है ना, इसकी जो पहली शुमारी है, इसके दौरान तनख्वाहदार तबके ने जो सैलरी पे गुजारा करते हैं उन्होंने गुज़श्ता साल के मुकाबले में 38% ज़्यादा टैक्स जमा करवाया, 38% ज़्यादा। ये जो टैक्स है ये 158 अरब रुपए बनता है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें कि ये टैक्स एक्सपोर्टर्स की जानिब से जमा करवाए गए जो टैक्स के मुकाबले में 243% ज़्यादा है, 243% ज़्यादा। सही सुना आपने, ठीक सुना, 243% ज़्यादा। मैं दोहरा देती हूँ, ये गरीब और जो मुतवसत तबका है ना, मिडिल क्लास तबका, जिसका सैलरी में तनख्वाह में गुजारा मुश्किल होता है, वही गरीब ज़्यादा टैक्स देते हैं। है ना हैरान कुन बात। उन एक्सपोर्टर्स के मुकाबले में गरीब और मुतवसत तबका ज़्यादा टैक्स देता है, जिनका आप देखने के अंदाज़े ज़िंदगी कितना शाहाना होता है। उनसे ज़्यादा टैक्स गरीब तबका दे रहा है, मिडिल क्लास तबका दे रहा है। हालांकि देना तो उनको ज़्यादा चाहिए, जो बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, जिनकी शाहाना गाड़ियों की तादाद आपके सामने है, और उन गाड़ियों के ज़ाहिर बात है खर्चे भी होते हैं। अब जिनकी छुट्टियां आपको पता है कि बैरून मुल्क में गुजरती हैं, महंगे तरीन मुल्कों में गुजरती हैं, अब ज़रा उनकी सुने। ये जो शाहाना ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़रा उनकी सुने कि ये लोग कितना टैक्स देते हैं। टैक्स एदाद शुमार के मुताबिक एक्सपोर्टर्स ने इस अरसे में 4.3 हज़ार अरब रुपए कमाए। सुना आपने, कितने अरब कमाए? और इसका महज 1%, वाह 1%, यानी 46 अरब रुपए बतौर टैक्स जमा करवाया। ये भी नहीं देना था भाई, 1% क्यों दिया आपने, आसान किया कोई? और ये जो तनख्वाहदार तबका है उससे 243% कम बनता है। बेचारे गरीब सैलरीड बंदे से जो सैलरी पे गुजारा करता है, मिडिल क्लास तबका, उससे 243% कम टैक्स दिया इन्होंने। और अगर पूरे साल का हिसाब किताब देखा जाए तो ज़रा सुनते जाइएगा। ये जो तनख्वाहदार तबका है जून के इख्तिताम पर, तनख्वाहदार तबके की मैं बात करूँ, 360 अरब रुपए टैक्स जमा कराएगा। 360 अरब रुपए। ये सितम है, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है, जो मर्जी नाम दे दे। आपके दिल की बात मैं कर रही हूँ। आप सब भी यही सोच रहे होंगे कि कितना जुल्म है, कितना सितम है कि उसी तनख्वाहदार तबके को मज़ीद रगड़ा लगाने की भी अब बातें हो रही हैं। अगर हुकूमत ने IMF की जो शराइत अगर मान लेती है ना, तो फिर अगले माली साल में जो तनख्वाहदार हैं, जो तनख्वाह पे गुजारा करते हैं, उनकी जेब से 360 अरब नहीं बल्कि सीधे सीधे 540 अरब रुपए टैक्स की मद में निकलवाए जाएंगे। अब इस मामले पर हुकूमत और जो IMF है, इसके दरमियान मुज़ाकरात में अब क्या फ़ैसला होता है, बस अब थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, जल्दी पता चल जाएगा बजट में। अच्छा, मुज़ाकरात में ये जो IMF का इसरार ये था कि जी जो शख्स 4,67,000 माहाना से ज़्यादा कमाता है, यानी 4,67,000 से ज़्यादा, उस पर 45% इनकम टैक्स आयद किया जाए। 45 क्यों? ये 5% छोड़ के आसान करें, 50% लगा दें सीधा सीधा, यानी तनख्वाह का आधा काट लें। 45%, ज़रा सोचें, जिसकी तनख्वाह 4,67,000 से ज़्यादा है, उस पर 45% अगर टैक्स लग जाता है तो सोचिएगा कि उससे बचेगा क्या। अब इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इनकम टैक्स है, ये आपको पता है 5 लाख रुपए माहाना कमाने वाले अफराद पर 35% आयद है, जो ये भी बहुत ज़्यादा है। और इस पर एक और सितम ये देखिए कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो पेंशनर्स हैं उन पर भी टैक्स आयद करने की आमादगी जाहिर कर दी है। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। ज़रा ये बताते हैं कि जी IMF का इसरार ये है कि तनख्वाहदार, गैर तनख्वाहदार और दीगर ज़राए से कमाने वाले जो तमाम अफराद हैं उनको एक ही कैटेगरी में शामिल करके एक ही स्लैब के तहत लाया जाए, और इनकम टैक्स की जो बालाई हद है उसको 35% से बढ़ाकर 45% कर दिया जाए। 45%। दूसरा, अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स के इतलात की सालाना हद 9 लाख तक बढ़ा देती है ना, तो फिर 1 लाख माहाना तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स की जो शरह है वो 2.5% से बढ़कर तकरीबन 7% हो जाएगी, बल्कि 7.5% के करीब हो जाएगी। अब दूसरा जुल्म क्या होगा, ज़रा ये भी सुन लें कि जो टैक्स की अगली स्लैब है वो 2 लाख से नहीं शुरू होगी, बल्कि 1,33,000 से शुरू होगी। और इस पर कितना इनकम टैक्स लगेगा ये भी ज़रा सुन ले, ये भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। फिर जो 1,33,000 वाले हैं ना, उन पर इनकम टैक्स 12.5% से बढ़कर 20% हो जाएगा, 20%। और इसी तरह 2,67,000 जो कमाने वाले हैं उन पर जो इनकम टैक्स है वो 22.5% से बढ़कर
सीधा सीधा 30% हो जाएगा, 30%। फिर जो 4,67,000 से ज़्यादा कमाने वाले हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जैसे कि मैंने को पहले भी बताया, ये जो शरह है 45% हो जाएगी, तकरीबन सीधी सीधी सैलरी की आधी हो गई ना 45%। यानी आसान अल्फाज में अगर आप समझना चाहें तो एक शख्स जो कि आपको पता है कि मैंने वो बताया कि 4,67,000 से ज़्यादा कमाता है तो यकीनी तौर पे उसकी सैलरी में से उसकी आधी सैलरी के करीब कट जाएगी। 45%, 50% एक ही बराबर है। 45 अगर हो जाता तो आगे जाके फिर 50 भी होना ही होना है। कितना जुल्म है, कितना सितम है। मैं ये कहती हूँ कि इतने तकल्लुफ़ की भी क्या ज़रूरत है। हुकूमत सीधा सीधा ये जो तनख्वाहदार हैं बेचारे, उनकी तनख्वाह खुद रखना शुरू कर दे और आसानी है। तनख्वाहदारों की तनख्वाहें रखें, लंगर खाने खोल दे, वहाँ जाके अपने और अपने घर वालों के लिए खाना ले जाया करें जाके तनख्वाहदार, पूरी सैलरी रखवा लिया करें आप लोग। टैक्स देना अच्छी बात है, मैं टैक्स देने के खिलाफ बात नहीं कर रही, टैक्स देना बहुत अच्छी बात है, मुल्क की तरक्की के लिए बेहद ज़रूरी है। मगर हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है, टैक्स अवाम देती है, उस पर अय्याशी कौन करते हैं, अफसरशाही करती है या फिर हुक्मरान करते हैं। टैक्स देने वालों के हिस्से में क्या आता है? गुर्बत आती है, भूख फाके आते हैं, अपनी सहूलतें मराद प्रोटोकॉल ये लोग कम नहीं करते हैं। और जो बेचारा सैलरी पे काम करता है उसकी एक सैलरी रुक जाए तो पूछे कि वो क्या करता है, कर्जों पे चलता है बेचारा वो। बस अवाम पर टैक्स लगाते जाएं आप। इस बात पे आप लोग जोर रखें, अपने खर्चे ना कम कीजिएगा। अब आप खुद देखें कि आपके लिए बिजली मुफ्त है, पेट्रोल आप लोगों के लिए मुफ्त है, अवाम के लिए बिजली भी महंगी और महंगी से महंगी हो जाती है। पेट्रोल भी आए दिन महंगा हो जाता है, चले कभी सस्ता भी हो जाता है फिर महंगा हो जाता है। टैक्स इकट्ठा करने के लिए हम मिसालें कहाँ की देते हैं, यूरोप की भी, यूरोप में ये होता है, अमेरिका की मिसालें देते नहीं थकते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये होता है, हम मिसालें देते नहीं थकते हैं। सहूलियात हमें अफ्रीका वाली भी हासिल नहीं है। मैं ये कहती हूँ दें ना आवाम को सहूलतें, फिर देखें कौन टैक्स नहीं देता, सब देंगे टैक्स, सहूलतें दें उनको। इसीलिए लोग टैक्स नहीं देते। मैं लोगों की तारीफ नहीं कर रही जो टैक्स नहीं देते, लेकिन मैं बता रही हूँ कि दूसरा रुख भी देख लें ज़रा कि गलत करते हैं वो, लेकिन देते क्यों नहीं है टैक्स? कि उनके पैसे पर हुक्मरान, सरकारी अफसरान, उनको ये लगता है कि अयाशी करते हैं, गरीबों को फौरन पकड़ लेते हैं। बड़े बड़े जो माफियाज हैं उनकी मौजें लगी हुई हैं। बताएं मैं गलत बात कर रही हूँ? दिल पे हाथ रखिए, बताइए सब जितने लोग सुन रहे हैं, क्या मैं गलत बात कर रही हूँ? सबसे ज्यादा जो फैलने वाले, तरक्की करने वाले जो शोबा है वो क्या है आपको पता है? रियल एस्टेट है। क्यों नहीं उससे टैक्स लेते? जो प्लॉट के नाम पर कागजी फाइलें बेचकर अरबों रुपए इकट्ठे कर लेते हैं, हुकूमत उनसे टैक्स लेकर दिखाए ना। वहां आपके पर जलते हैं, वहां जाते हुए पसीने आते हैं। आ जाके अगर जोर चलता है तो बेचारे गरीब तनख्वाहदार पर चलता है। क्यों? आज मैं तनख्वाहदार तबके के लिए आवाज उठा रही हूँ, जिनकी तनख्वाह से जो पैसे बेचारों के कट जाते हैं, इतनी वो मेहनत करते हैं और बाकी सब मौजे करते रहे। ऐसे नहीं चलेगा, इसको ठीक करना होगा। अब यहाँ जो टैक्स एमनेस्टी स्कीमें हैं वो भी आती हैं जब, तो किसके लिए आती हैं? वो जो टैक्स चोरी करते हैं उनके लिए आती हैं। उन्हें बाकायदा तरगीबात दी जाती हैं, उन्हें रियायतें दी जाती हैं। और जो गरीब सर झुकाकर टैक्स दे रहे हैं उन्हें सिर्फ टैक्स बढ़ाने के लिए खबरें सुनती हैं, अब बढ़ गया, मजीद बढ़ गया और बढ़ गया, खबरें सुनते रहे बेचारे वो और टैक्स देते रहे। अब एक खबर ये है कि वफाकी बजट में जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में 15 से 20% तक इजाफे की तजवीज़ है। और जो ट्रांसपोर्ट की मद में अफसरान को मिलने वाली जो रकम है उसमें इजाफे की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। सुनते जाइएगा। ज़्यादा इम्कान ये है कि जी जो ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक के जो मुलाजमीन है ना, उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा होगा। अब ये तो सरकारी मुलाजमीन की मैं बात कर रही हूँ ना, प्राइवेट जॉब करने वालों की तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसका तो कोई अता पता नहीं है। वहाँ तो अक्सर जो मुलाजिम तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा करता है, सुनने में आता है बहुत सी जगहों से कि उनको नौकरी से बर्खास्त करने का परवाना थमा दिया जाता है। और सवाल ये भी है कि क्या तनख्वाहों में 10% इजाफा काफ़ी होगा? जो टैक्सों में जो भारी भरकम इजाफा किया जा रहा है तो वो तो वहीं पे बैलेंस हो जाएगा। जो इजाफा यहाँ से किया जाएगा वो वहीं पे टैक्स दे देंगे। तनख्वाह में 10% इजाफे से बेचारा तनख्वाहदार क्या करेगा? उसका बोझ कैसे उठाएगा? वो जो टैक्स बढ़ेगा वहीं पे दे देगा जो इजाफा होगा। सीधी सी बात है। जो महंगाई में इजाफा होने जा रहा है, क्या गरीब बंदा उससे मुकाबला कर पाएगा? सीधा सा जवाब बेचारा नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो बिजली महंगी होने का खदशा अब जाहिर किया जा रहा है, क्या वो आसानी से बिजली के बिल अदा करेगा? आप यकीन करें, मैंने लोगों को आंसुओं से रोते हुए देखा है, वो कहते हैं कि हम अपना एसी किसी टाइम पे चलाते हैं और फिर किसी टाइम पे बंद कर देते हैं। छोटे बच्चे हैं लोगों के घरों में, वो कहते हैं कि हम एसी नहीं चला पा रहे क्योंकि बिल इतना ज़्यादा है, नहीं अफोर्ड कर सकते, पंखे पे लोग गुजारा कर रहे हैं। और इक़्तिदार सी जो अवानों में एसी जो हैं
آپ دیکھیں دار کے وانوں میں AC بند نہیں ہوتے ہیں, گھنٹوں میں AC چلتے ہیں, اور جن کے پیسوں سے یہ AC چلتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ پنکھا بھی آن کرتے ہوئے وہ ڈر رہے ہیں بےچارے. بہت سے لوگ ایسے نا پنکھا بھی آن کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں. ابھی تو میں نے کوئی AC کی ایگزامپل دی ہے, وہ طبقہ جو AC افورڈ کر لیتا تھا نا وہ پنکھے پر آ گیا ہے. اس نے اپنے گھنٹے مقرر کیے میں کہ اس گھنٹے میں AC چلاؤں گا پھر بند کر دوں گا, بےچارے بچے کے لیے AC چلاؤں گا پھر بعد میں بند کر کے پنکھا چلا دوں گا. یہ حال ہو گیا ہے کہ کہیں زیادہ بل نہ آ جائے, اور بہت زیادہ بل آ گیا کہ کہاں سے دے گا وہ بےچارا غریب جس کی تنخواہ وہی ہے, بل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حکومت کو نا میرے خیال سے سوچنا ہوگا, کیونکہ مزید ایسے نہیں چلے گا, اس کا حل نکالنا ہوگا. اب نہیں تو کب؟ عوام کو ریلیف دینا ہوگا, اب نہیں تو کب؟ یہ جاننا ہوگا کہ عوام کی زندگی پہلے ہی مہنگائی نے جیرن کر دی ہوئی. اللہ کے بندو, اب ایسے میں جو ٹیکسوں کی تلوار چلا کر اسے یہ دیکھیں, میں ہاتھ جوڑتی مزید مشکل نہ بنایا جائے. مشکل فیصلے کر رہے ہیں سب, لیکن مشکل فیصلوں کا جو بوجھ ہے نا وہ بیچاری مشکل عوام پہ بس نہ ڈالیں, اب بس کریں. حکومت, بیوروکریسی اپنی مراد بھی کم کر دیں نا. اب مشکل فیصلوں کا بوجھ اپنے اوپر پہلے لینا شروع کر دیں. IMF سے قرض لیں گے تو پھر ساری باتیں اس کی بات ماننا پڑے گی, بات تو حقیقت ہے وہ تو ماننا پڑے گی. اب حکومت کو قرض ادا کرنے کے لیے قرض لینے کے اس چکر کو توڑنا پڑے گا. اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی جو حل ہے نا وہ اب آپ کو نکالنا ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.